दोस्तों ये न्यूज़ ना शायद आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे, लेकिन ना सोशोलॉजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ना न्यूज़ ये है कि यूएई जो कि हमें लगता है ना एक इस्लामिक कंट्री है, यूएई ने अपने बच्चों को यूके जाके पढ़ने से मना कर दिया कि यूके जाके मत पढ़ो। पढ़ने जाओगे तो जो स्कॉलरशिप्स में जो चाहिए आपको सरकार से नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसको लगता है कि यूके की यूनिवर्सिटीज में रेडिकलाइजेशन हो रही है। यूके की यूनिवर्सिटीज बहुत एक गढ़ बन चुकी हैं जहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, जो कि यूएई को लगता है कि अगर उनके बच्चे वहां पढ़कर वापस आएंगे तो घर में भी शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यूएई ने कर्व कर दिया है यूके की स्कॉलरशिप्स को, यूके की डिग्रीज की मान्यता रद्द कर दी है कि अगर आप यूके से पढ़ के आओगे और आपने यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई की है, हमारे यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है, क्योंकि यूएई को लग रहा है क्योंकि यूके बन चुका है एक गढ़ जहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो रही है। ये कितना रियल है कितना नहीं, इसको बारे में बात करनी जरूरी है, इसको समझ कर देखते हैं। इसलिए यूएई ने अपने जो स्टूडेंट्स के सिटीजन्स के फंड्स को कट कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड में आपको चाहता हूं बताना कि एक मूवमेंट के जैसे शुरू हुआ था जब अंग्रेज लोग बहुत सारी दुनिया पे कब्जा किए हुए थे, अपनी सुपीरियोरिटी के बारे में बात करते थे। तो 1928 में इजिप्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जहां पर कहा गया था कि नहीं कि इस्लामिक वेज जो है वो बहुत सुपीरियर है, बेटर है, और वेस्टर्न वेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो जो जीवन को चलाने का जो तरीका है वो शरिया से होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड का गठन किया गया था। बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत सी कंट्रीज में ये बैंड भी है। बहुत सी कंट्रीज अभी मुस्लिम ब्रदरहुड को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन आइडियोलॉजी जो ट्रांसनेशनल है, जो बहुत सारे देशों में नजर आती है। यूएई कहता है कि लेकिन ये रेडिकलाइज करने वाली एक जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, यूके में ये बैंड नहीं है। बहुत सी कंट्रीज में, यूएस में और इवन की इजिप्ट में, यूएई में, सऊदी अरब में, बहुत सी जगह में, इवन जॉर्डन में ये मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है। लेकिन यूके में ये बैंड नहीं है। यूके में रादर अब कहा जाता है कि ये बहुत सारी जगहों पर बच्चों को रेडिकलाइज भी कर रही है। तो इसके बारे में बात करनी जरूरी है कि पहली बात तो कि स्कॉलरशिप रोक देना, डिग्री की रिकग्निशन को हटा दिया गया है। कि यूएई है ना, यूएई अबू धाबी दुबई वाला, जो वो कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, यूके से पढ़ के आओगे तो आपकी डिग्री हमारे यहाँ मान्य नहीं है, रद्द कर दी गई है। एंड इसीलिए सिक्योरिटी का भी यहाँ पर रीजन दिया गया है कि यूके ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन नहीं किया है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के आइडियाज ने यूनिवर्सिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है। तो अब यहां पर एक बात जो हमें समझ आती है, लुई अल्थुजर, बिल्कुल है ना, इसको आपने सोशियोलॉजिकली समझ के देखें, बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं कि स्टेट या सरकार एजुकेशन को एज अ टूल यूज करती है। चाहे वो यूएई की सरकार हो, चाहे वो यूके की सरकार हो, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड हो, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए एजुकेशन को जो हमेशा ही एज अ टूल देखा गया है। एजुकेशन इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेट करने के लिए कम यूज होती है, एज अ टूल टू स्प्रेड योर आइडियोलॉजी ज्यादा यूज होती है। एक विचारधारा फैलाने का एक माध्यम बन जाती है एजुकेशन। तो इसलिए यूएई कह रहा है कि हमें जो सेकुलर एजुकेशन ज्यादा पसंद है, यूके कह रहा है कि नहीं, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, हम तो मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए एजुकेशन एक टूल के जैसे नजर आ रही है कि जहां पे कंट्रीज भी आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। तो इसलिए आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जो स्टेट एक अपरेटस, एक टूल के जैसे यूज करती हैं एजुकेशन को, तो यहां पे बात दिखती है, दोनों ही कंट्रीज ये बात कर रही हैं। अब जो मुस्लिम ब्रदरहुड की मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसनेशनल एक मूवमेंट के जैसे है, सोशल मूवमेंट के जैसे शुरू हुआ था और अभी भी ऐसे दिखता है। बहुत सी कंट्रीज में, इवन की इजिप्ट में जब तख्ता पलट किया गया था 2011 के बाद, जो वहां पे जो पहले राष्ट्रपति बने वापस, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, उसको उनके बाद उनको भी हटा दिया गया, और जो वहां पर सरकार जो नहीं आई, उसने, जो सरकार थी मतलब मिलिट्री की सरकार थी, वो उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन ही कर दिया। तो और वो कहते हैं क्योंकि बहुत शायद जो वायलेंट एक्टिविटी से जुड़ा हो सकता है, और शरिया लॉ को चाहते हैं अपनाना हर फेज ऑफ लॉ में, हर फेज ऑफ लाइफ में, शायद ही आज की जिंदगी के साथ सही नहीं है ना। तो उनकी ये मान्यता थी। तो इसीलिए किसी किसी कंट्री में ये अलाउड है, किसी किसी कंट्री में अलाउड नहीं है। आपको दिखेगा कहीं कहीं पर अलाउड नहीं है ना, जैसे कि सऊदी अरब में अलाउड नहीं है ना। आप देखेंगे यहाँ पे इनफैक्ट यूएई में अलाउड नहीं है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एग्जिस्टेंस या मान्यता नहीं है, तो इसलिए इनको यहाँ बैंड ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। तो ये इसीलिए जो कंट्रीज आपस में एक जैसे दिखता है कि एक विचारधारा को लेके आपस में भिड़ भी रही हैं। अब सोशल कंट्रोल का तरीका तो हमेशा रहता है कि
सरकारें चाहती हैं कि एजुकेशन इस तरह से रहे जो जिस तरह से वो समाज का चाहती हैं गठन हो। यूके को लगता है कि अगर किसी को पढ़ाना है, जो पढ़ना है पढ़े, है ना। रेडिकल होता है नहीं होता, यूके बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहा, है ना। मैं इसलिए चाहता हूं बताना, 2017 का एक पर्टिकुलर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा अभी चल रहा है, वो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का वीडियो है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि यूरोप इज एब्सोल्युटली गेटिंग इट रॉन्ग, कि जो इस्लाम है उसकी परिभाषा, उसके तौर तरीके यूरोप बिल्कुल गलत तरह से अपना रहा है, जो बहुत सारे लोगों को रेडिकलाइज कर देगा, बहुत सारे लोगों को टेररिज्म की तरफ धकेल सकता है। तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का एक वीडियो है बहुत वायरल, की वो कह रहे आने वाले वक्त में यू विल सी कि जो सबसे ज्यादा जो रेडिकल या फिर जो टेररिस्ट जो आइडियाज हैं वो यूरोप से निकलेंगे। आपने वो जैसे वो बोलते हैं, वो जैसे हम अब दुनिया में देखते भी हैं कि अक्सर इल्ज़ाम लगता है इस्लामिक कंट्रीज पर कि आपके यहाँ से टेररिस्ट आइडियाज निकल रहे हैं, ये हो रहा है। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, जिस तरह से जो यूरोप चल रहा है वहां पर बनेंगे। तो इसे ना जो एक फंडामेंटल शिफ्ट दिख रहा है हमें, फंडामेंटल शिफ्ट किसमें दिख रहा है, हमारे नैरेटिव्स में। फंडामेंटल शिफ्ट कैसे दिख रहा है हमें कि कहां पर फंडामेंटलिज्म की बात हो रही है, कहां पर फंडामेंटलिज्म ना बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है हमारे सोशियोलॉजी का। फंडामेंटलिज्म यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है, फंडामेंटलिज्म का गढ़, है ना, कहां पे अब लग रहा है, यूरोप में शिफ्ट हो रहा है क्या, है ना। तो इसीलिए ये इल्जाम लग रहा है, यूएई ये इल्जाम लगा रहा है कि यूरोप पर कि आप यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, यू आर गेटिंग इस्लाम्स आइडियाज रॉन्ग। तो ये इसलिए जानना पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसीलिए जो एजुकेशन को थोड़ा रिस्क के जैसे देखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सेकुलर कब कहलाएगी वो, है ना, और कब वो फंडामेंटलिस्ट नजर आएगी, तो ये सरकार डिसाइड कर रही है ना, सरकारें डिसाइड कर रही है। इट इज नॉट लेटिंग द पीपल डिसाइड। तो इसीलिए रेडिकलाइजेशन का जो पोटेंशियल है अब यहाँ पर, इसीलिए लेकिन स्टैनली कोहन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मॉरल पैनिक, कि थोड़ी सी भी कई बार चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो बहुत डर बढ़ जाता है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं, समझ के देखिएगा कि जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो लोग मारे जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं वो दिल के दौरे से या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मारे जाते हैं, सीवीडी बोलते हैं हम। सबसे ज्यादा लोग जो दुनिया में डेथ कॉज करता है, उसके बाद अदर थिंग्स एंड ऑल। जो सबसे कम जो डेथ कॉज होती हैं वो कॉज होती हैं, लेट्स से कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया, है ना, इसको हम बोलते हैं कि मर्डर या होमिसाइड, है ना, किसी इंसान ने किसी इंसान को मार दिया। बहुत कम नंबर ऑफ डेथ्स कॉज होती हैं। लेकिन न्यूज में अगर आप देखेंगे, न्यूज में देखेंगे सबसे ज्यादा जो स्पेस लेती हैं वो होमिसाइड लेती है। तो इसको स्टैनली कोहन कैसे समझते हैं कि हमें जो बहुत ज्यादा उस पर सेंसेशन क्रिएट होती है, हमें लगता है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा एक इशू है, जबकि सबसे ज्यादा डेथ तो सीवीडी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कॉज हो रही है, लेकिन हो ही रही है, अगल बगल में हम हर वक्त देखते रहते हैं। तो वो सेंसेशन कॉज नहीं करता, इसीलिए वो न्यूज वगैरह का पार्ट नहीं रहता। हमारे मोरालिटी वहां पर पैनिक में नहीं आती। हमारी मोरालिटी लगता है हाँ ठीक है, दिल के दौरे से लोग मरते ही हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मर्डर हो जाता है तो हम एकदम से हमारी आंखें खुल जाती हैं कि कैसे। तो इसलिए बोलते हैं मॉरल पैनिक रियल होता है। तो शायद वो कह रहे हैं जो यूएई की सरकार जो कह रही है, शायद ये मॉरल पैनिक के थ्रू कह रही है, ये जो पर्टिकुलरली इतना बड़ा एक ये कंसर्न नहीं है जितना बड़ा कंसर्न हम बना रहे हैं इसको, ओके, है ना। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सपेक्टिव हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब इसलिए नॉलेज का जो जियो पॉलिटिसाइजेशन हो जाना कि कौन सी नॉलेज सही है कौन सी गलत है, इवन कि जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है उसकी सही गलत होने की, मतलब उसकी मोरालिटी, उसका राइटियसनेस, है ना, ये सब कुछ फिर से अगेन क्वेश्चन में आ गया। एक कंट्री दूसरी कंट्री की एजुकेशन को सही गलत बोल रही है, और रादर प्लीज इस बात का ध्यान क्यों देना है कि यूरोप अपने आप को मानता है चैंपियन, कि किसमें हम डार्क एजेस से दुनिया को निकाल के लाए, रिलीजन को हमने पीछे धकेल दिया। हमारे तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो हमारे नॉलेज के सेंटर्स हैं, वहां पर सेकुलर एजुकेशन सबसे प्राइमरी है। सेकुलराइजेशन का जन्म ही यूरोप में हुआ, है ना। जो यूरोप अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है इस बारे में बार बार, तो अब यूरोप क्या बैकफुट पर है? क्या यूरोप को जो कटघरे में खड़ा कर दिया कि यू नॉट सेकुलर इनफ, है ना, क्या ये सही है? तो ये इसलिए क्योंकि अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में, इवन यूएसए में मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो बैंड है, एंड इवन और मैंने आपको बताया जॉर्डन एटसेट्रा बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में बैंड है, जबकि यूके कह रहा है कि वी आर कंसिडरिंग, वी आर नॉट श्योर, है ना। ओके, अब इसीलिए ऐसे हम चीजें पढ़ते रहते हैं हमारे सोशियोलॉजी के कोर्स में, साथ जुड़े रहना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जहां पर आप एप्लीकेशन करना सीखें, बेसिक्स से हम आगे एडवांस लेवल पे चलेंगे। मैंने नोट्स को कंप्लीटली फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया, और जो अगर यूपीएससी की प्रेप कर रहे हैं तो मैं तो आपको डेफिनेटली कहूंगा कि स्टार्ट
एंड स्टार्ट एंड डेवलप योर कोर। जो लेक्चर्स होते हैं अपनी स्पीड से पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, लेक्चर का शेड्यूल रहता है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट दो। हमारी ई बुक स्टोर है, वहां से आप बुक्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक सी एक चीज चाहता हूं मैं, इसलिए आपको बार बार बताना कि सोशियोलॉजी हर वक्त आपके आसपास हो रही है। हर एक जो टॉपिक आप यहां देखेंगे वो हम ऐसे नहीं देख सकते कि एग्जाम में ये सवाल पूछ लेगा, लेकिन हमें अप्लाई करना आना चाहिए, हमें समझना आना चाहिए धीरे धीरे। जैसे ऑल्थ्यूजर क्या कहता है, स्टैनली कोहन का मॉरल पैनिक क्या है, जो सोशल कंट्रोल क्या होता है, एजुकेशन एज अ टूल, ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स क्या होती हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस ही है ना। कौन से मैं अलग से चीज बता रहा हूँ, समझते रहना, पढ़ते रहना, चीजें घटती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा, अप्लाई करना सीखते रहेंगे। अप्लाई करना सीख जाओगे, पेपर में कामयाबी भी मिलती है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द, एंड तब तक के लिए आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट्स में जरूर बताना। ऑलराइट, बाय बाय।